धम्माय नमो संघाय। हम सभी भारतीय भिक्षु संघ जो 50 भिक्षु का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इस मोनेस्ट्री में, ये जो थाईलैंड की मोनेस्ट्री जो 70 एकड़ में फैली हुई है, इस मोनेस्ट्री में हम 3 महीने से रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। और ये 3 महीने से ये पूजनीय लोंगफा विरियंग जी, इनकी जो ध्यान पद्धति है, वो ध्यान साधना हम 50 भिक्षु बड़े तन्मयता के साथ, बड़े परिश्रम के साथ 3 महीने से यहाँ पे हम सीख रहे हैं। अब ये 3 महीने से हम ध्यान साधना सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका हमें बहुत अच्छा लाभ भी हुआ है। दूसरी बात, ये जो थाईलैंड है और थाईलैंड का ये जो कल्चर है, ये हमको इतना अच्छा लगा कि जैसे ये स्वर्ण भूमि इसे क्यों कहा जाता है? स्वर्ण भूमि इसे इसलिए कहा जाता है कि ये भगवान बुद्ध के यहाँ पे राजशाही परंपरा है। भगवान बुद्ध को मानने वाला हर व्यक्ति यहाँ पे है। भगवान बुद्ध के प्रति हर व्यक्ति में आस्था और श्रद्धा है। यहाँ का जो मेन धम्म है वो है बुद्धिस्ट धम्म। और बुद्धिस्ट धम्म को फॉलो करने वाला राजा महाराजा से लेके तो सर्व सामान्य आदमी तक यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करता है। अभी यहाँ पे हम सुबह से देखते हैं कि थाई कल्चर में इतना अच्छा धार्मिक वातावरण है, इतना अच्छा धार्मिक प्रोग्रेस होता है। सुबह सुबह पिंडपात होता है। कितने भिक्षु हम रास्ते पे चलते, 50, 60, 100 भिक्षु रास्ते पे सुबह सुबह 6 बजे निकलते पिंडपात के लिए। तो कई लोग अपने घर से बाहर निकल के हम लोगों को भिक्षा दान करते हैं, हम लोगों को भोजन दान करते हैं, धन दान करते हैं, जो जो उनके मन में है। रोज दान करने वाले उपासक उपासिका को, कुटुंब को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये इतना अच्छा कल्चर यहाँ पे हमने देखा है बुद्धिज्म का, तो हम तो गदगद हो गए कि इतना अच्छा कल्चर बुद्धिज्म का हो सकता है। हमारे भारत देश में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके वजह से हमको बुद्ध धम्म मिला है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत का बुद्धिज्म और यहाँ थाईलैंड का बुद्धिज्म, इसमें क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि अभी तक हमारा भारत देश जो बुद्ध का देश है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने मेहनत के साथ हम लोगों को ये धम्म दिया है, ये बुद्ध का देश है। और ये बुद्ध के देश में हमारा धम्म कितना कितना हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए तो हम लोगों को तो पिंडपात करना बहुत ज़रूरी है। और पिंडपात करते करते हम लोगों को ये बुद्ध धम्म के साथ हम लोग जुड़ सकते हैं, बुद्ध धम्म के साथ लोगों को जुड़ा सकते हैं। क्योंकि पिंडपात इतना महत्वपूर्ण होता है, ये हमने यहाँ पे आके देखा है। तो हमारे सारे पूजनीय भिक्षु संघ है, विशेषता हम पूजनीय भदंत संघानंद महाथेरो जी, जो हमारे साथ नागपुर से यहाँ तक आए हैं, और हम उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सब यहाँ पे धम्म का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका जो स्वभाव है बड़ा ही मनमिलाऊ स्वभाव है, बड़ा ही प्रेमळ और मैत्री युक्त स्वभाव है। आज तक तो हमने किसी पे उनको गुस्सा होते देखा नहीं। प्रेम और मैत्री और करुणा से हम सबको लेके चले हैं। इन 3 महीनों में हमें एक पिता के जैसा, एक गुरु के जैसा उन्होंने हमको संभाले हैं। और यहाँ पे जो थाईलैंड के भी भिक्षु लोग हैं, थाईलैंड के भी जो गुरुवर्य है, उन लोगों ने भी हमें बड़े प्यार से संभाला है, अच्छा खाना दिया है, रहने के लिए दिया है, अच्छी सुविधा दिया है। जो जो वो लोग दे सकते थे वो सब हम लोगों को दिया है। तो हम तो बहुत ही उनके प्रति रिस्पेक्ट है, और विशेषता हमारे संघानंद भंते जी के प्रति भी बहुत रिस्पेक्टफुल है कि उनके वजह से, उनके साथ हम लोग यहाँ तक आए और ये धम्म हमको सीखने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो धम्म दिया, ये जो धम्म है ये कितना महान धम्म है। इसकी प्रचिति तो हम लोग यहाँ थाईलैंड में आने के बाद पता चला है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना पढ़ाई किया धम्म का, कितना अनुभव लिया अलग अलग धम्म का। ये सब धम्म का अनुभव लेने के बाद उन्होंने बुद्ध धम्म को दिया है, और बुद्ध धम्म को अभी हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे लोग बुद्ध धम्म का आचरण कर रहे हैं, बुद्ध धम्म के अनुसार जीवन जी रहे। तो ये तो हमारे लोगों के लिए भी बड़ा ही गर्व की बात है कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं। और ये देखिए पूरा थाईलैंड, अभी तो हम थाईलैंड में है, और ये पूरा थाईलैंड बुद्धिस्ट राष्ट्र है। यहाँ का राजा से लेके सारी प्रजा बुद्धिस्ट है। यहाँ जहाँ देखो वहाँ स्वर्ण के मंदिर मिलेंगे, जहाँ देखो वहाँ भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलेंगी। हर चौराहे पे, हर घर के सामने, हर बस्ती में 2-2, 3-3 विहार, न जाने ऐसा वास्ट है, ऐसा वैभवशाली परंपरा बुद्ध धम्म का। ये हम यहाँ पे आके देखे कि इतनी वैभवशाली परंपरा है।
भगवान बुद्ध के इस महान धम्म की जो परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर के वजह से मिला है। तो हम सभी लोग ये धम्म का पालन करके, हम सभी लोग ये धम्म का समझ के हम लोग ये धम्म को फॉलो करेंगे। और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हर भारतीय व्यक्ति ने अपना अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये धम्म हमारे दुख मुक्त का कारण है, हमारे कल्याण का कारण है, हमारे मांगल्य का कारण है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख शांति देने वाला ये बौद्ध धम्म है, सबका कल्याण करने वाला ये बौद्ध धम्म है।